सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। शास्त्री जी के संग संग हम भी सतपथ पे चलेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार राजनेता संगीत निर्देशक मनोज तिवारी आज ग्वालियर आए। उनके ग्वालियर आने का कारण ओरछा में बागेश्वर धाम की पदयात्रा में शामिल होना है। मनोज तिवारी आज विमानतल से सीधे भाजपा नेता स्वर्गीय प्रभात झा के निवास पर पहुंचे। भाजपा नेता तुषमूल झा ने उनकी अगवानी की। इस दौरान मनोज तिवारी मीडिया से रूबरू हुए और एक भजन सुनाया तो वहीं राहुल गांधी को साजिशों का पुलिंदा बताया। उनका कहना था कि राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा है। दुनिया में जितनी भी भारत विरोधी साजिशें करने वाली ताकतें हैं वह सब राहुल गांधी जी के साथ है। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने संसद में नहीं देखा? ये बात सांसद एवं भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने आज ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। मनोज तिवारी बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल होने के लिए ओरछा जाने के पूर्व ग्वालियर में भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रभात झा के निवास पर पहुंचे और उन्होंने स्वर्ग की प्रभात झा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ग्वालियर एयरपोर्ट के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि 2014 से पहले पूरे देश में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज उनकी संख्या 153 के आसपास पहुंच चुकी है। संसद की कार्रवाई स्थगित करने के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्ष ना काम करेंगे ना करने देंगे, पूरा विपक्ष महाराष्ट्र की हार से हताश है। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि हम सभी से कहते हैं एक है तो सेफ है। उन्होंने कहा कि सन 2025 में दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी के लिए कहा कि आम आदमी पार्टी हुआ करती थी। श्री बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बयान गजवाए हिंद या भगवाए हिंद के बारे में उन्होंने कहा हो सकता है उनसे किसी ने प्रश्न किया हो जिसका जवाब उन्होंने दिया हो, मेरी जानकारी में नहीं है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने श्री राम पर एक भजन भी पत्रकारों को सुनाया। आज मैं ये नया एयरपोर्ट बनने के बाद पहली बार आया। हाँ, नया एयरपोर्ट अरे क्या यही अंतर है ना। 14 के बाद जो यात्रा शुरू हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो पहले से एयरपोर्ट थे वो और सज रहे हैं, जो एयरपोर्ट थे ही नहीं वो बन रहे हैं। आप लोगों को पता होगा हम लोगों के देश में पहले सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब 153 एयरपोर्ट हो गए। ये सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। आदमी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हो या गरीब परिवार से हो या जिस भी परिवार से हो, उसको दूरी जल्दी से जल्दी तय करने में उसका बहुत समय बचता है और ये सुविधाएं बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है। तो अच्छा चल रहा है। एक सवाल है कि आप ये चाहते हैं कि जो यात्रा चल रही है कितना महत्वपूर्ण है, इस तरह से एकता की बात हम कर रहे हैं। एकता की बात तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। अब ये इस देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। हम लोग जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश शासन का जो हम पढ़ते हैं तो हमको सबसे प्रमुख लाइन जो दिमाग में आता है उनकी रणनीति का वो था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आज देश में एक भावना आ रही है, देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ होगा तो एकता होगी, फिर एक है तो सेफ है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम कब बंट जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये बांटने वाले बड़े सियाने होते हैं साहब, ये कब हमें बांट देंगे, क्योंकि मनुष्य इमोशनल प्राणी है, वो भावनात्मक रूप से सोचता है। तो पता नहीं कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस शरीर को भी जब हम अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं तो लंबा टाइम लगता है, मगर
भावनाओं से जलाना, एक भभक जाता है आदमी क्षण में, तो भावनाओं से जला करके हमें अलग अलग किया जाता रहा है। अब आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महात्मा हैं, या फिर और भी देश में, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर जी का धर्म सम्मेलन हुआ, तो ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, पहली बार व्यासपीठ की बात को राजपीठ बड़े ध्यान से सुन रहा है। और वैसे भी हमारे देश का जो इतिहास रहा है, राजपीठ ने व्यासपीठ को हमेशा सुना है। आज ही वो समय आया जबकि कई बार राजपीठ पे बैठे हुए लोग व्यासपीठ को सुनना तो छोड़िए, मानना ही छोड़ दिया। तो आज एकता की बड़ी ज़रूरत है। हम सब लोग, मैं भी आज उसमें भाग लेने जा रहा हूँ, हमारे तुष्मुल भाई भी जा रहे हैं जी, और हम लोग काफ़ी, शुभम जी सहित बहुत लोग यहाँ से जाएंगे। देखो, एक संत महात्मा जिसके ऐसे ही पीछे इतने लोग भीड़ लगाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, उसको भी पैरों में छाले पड़े हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, राजनीतिक है नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक चेतना को जगाना है। तो मैं इसको बड़ा प्रयास मानता हूँ। एक तरफ सभी जातियों को एक करने की बात ये शास्त्री जी कर रहे हैं, आप जैसे सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। मंच पर संबोधित करते हैं, 6 मिनट उनका माइक बंद हो जाता है, तो कहते हैं जो आदिवासियों की, ओबीसी की आवाज़ उठाएगा, दलितों की आवाज़ उठाएगा, उसका माइक बंद करा दिया जाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता। देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं, वो सब इस समय राहुल गांधी जी के साथ लग गई हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए, और उस 10 साल में क्या हुआ, उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहाँ तक कि देश का पहला गांव कौन है, वहां भी प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे। यहाँ तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इस देश में हमारा भी, तो हमको मालूम है मैं क्या जाति से हूँ, आप सबको पता है। अगर उस जाति के आधार पे हम रिजर्वेशन में आते हैं तो हमें रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणना हुई नहीं है, लेकिन आप एकदम से जिस प्रकार से आप इसको लेकर के घूमते हैं, उसमें साजिशों की बू आती है। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोग एक रहें। हम जिस जाति के हैं रहेंगे, जिस धर्म के हम रहेंगे, लेकिन आपका पता नहीं क्या हो गया राहुल जी को कि वो अपनी जाति तो बताएंगे नहीं। एक दिन संसद में जब अनुराग ठाकुर ने इतना ही बोला कि कुछ लोग अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की पूछते रहते हैं, तो मैं ग्वालियर के मीडिया के थ्रू मैं मध्य प्रदेश और लोगों से बोलना चाहता हूं कि उस समय राहुल गांधी जी ने क्या कहा, इसको याद रखा जाए। जब उनकी जाति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली दे रहे हैं। अगर जाति पूछना गाली है तो फिर आप 140 करोड़ को गाली क्यों दे रहे हो? एक सवाल और, लगातार मस्जिदों के सर्वे शुरू हो गए। संभल में न्यायालय पे अटैक हुआ है। संभल में हम सभी को मिल करके एक ही बात करनी चाहिए, मदनी जी को भी एक ही बात करनी चाहिए कि कोर्ट अगर जांच कर रही है तो जांच में सहयोग करो। आप जांच दल पे अटैक कर दोगे। अगर उस दिन पुलिस ने थोड़ी सी सक्रियता नहीं दिखाई होती संभल की, तो जो जांचकर्ता गए थे वहीं मारे जाते। ये देश क्या उत्तर देता, हम सब बताओ व्यवस्था को। और व्यवस्था क्या है भाई?
विवादों का निदान करता है संविधान। हमारा आपका विवाद हो जाए, हमारा आपकी बहस हो जाए तो हम कोर्ट में ही जाएंगे ना। आप कह रहे हो कि लाठी डंडा से फैसला करो, ऐसा कैसे होगा? संभल में जो हुआ है, न्यायालय पे अटैक है, न्यायालय को कड़ी से कड़ी स्टेप लेनी चाहिए। सर्वे की जो बात आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर्वे शुरू हो रहा है। सर्वे नहीं, सर्वे क्या, देखो जहां भी विवाद होगा, हमारा देश बहुत समय तक दूसरों के गुलाम रहा है, मुगलों के भी यहाँ पे गुलाम रहे, हमारे देश में गुलामी रही। अगर उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका फिर से जांच करना है, तो जांच से कुछ लोग क्यों घबरा रहे हैं? तो जांच होनी चाहिए भैया। महाराष्ट्र का भी सस्पेंस बरकरार है, आप दिल्ली से आ रहे हैं जी, किसको बना रहे हैं सीएम, कौन बन रहा है? सीएम महायुति का होगा, हमारे एनडीए का होगा। वो तो सबको पता है सरकार। अब वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, मगर जो भी होगा बहुत अच्छा से होगा। हम सभी एक साथ हैं। अब देखिए, ये आप लोगों को या राजनीतिक पंडितों को ये बहुत बड़ा लगता होगा, कौन होगा सीएम, कौन होगा सीएम? उड़ीसा के सीएम कौन है, आप बताओ? आपको तो याद भी नहीं है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ अभी सीएम महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ गरीबों का भलाई, जनता से किए गए वादों को पूरा करना इम्पोर्टेंट है? कई बार कई जवाब न प्रश्नों पे आते हैं, तो किन प्रश्न के बाद उन्होंने ऐसा बोला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भगवाए हिंद है और भगवाए हिंद ही रहेगा। मनोज जी, एक मेरा प्रश्न है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने जो आप झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो क्या है टूरिज्म चल रहा है झुग्गी झोपड़ियों का? और दूसरा एक और सवाल है मेरा साथ में ही, ये जो प्रदूषण की समस्या दिल्ली में सबसे ज्यादा है, तो इन्होंने सीधा आरोप मध्य प्रदेश यूपी पर लगा दिया है, पंजाब पर नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या? अब देखो, हम लोग जब झुग्गियों में बैठ रहे हैं, उन लोगों की 10 साल से सरकार है, तो हम हिसाब किताब लेने तो जाएंगे। वो कह रही है टूरिज्म है, तुम कम से कम टूरिज्म ही कर लिए होते। वो लोग तो गए ही नहीं है। कल मैं जिस झुग्गी में रहा हूँ रात भर, वहाँ का मेरा ट्विटर फेसबुक खोल के देखिएगा, लाइव है, कुछ भी छुपाया नहीं है। और लोग क्या कह रहे हैं, शौचालय में दरवाजा नहीं, शौचालय में पानी नहीं आता, पानी के नाली में एक लीक है, उसमें सीवर का पानी जा रहा है, बुजुर्गों का पेंशन बंद है, 10 साल से गरीबों का नया राशन कार्ड नहीं बना। अब ये इन लोगों का जो गर्मी बढ़ रही है ना, वो इसलिए बढ़ रही है कि अरे भाजपा झुग्गी में कैसे है। मैंने कल 44वीं रात झुग्गी में बिताई है, ठीक से सोया हूँ, कोई ऐसा नहीं कि जहाँ भी था बहुत प्रेम था। लेकिन ये लोग झुग्गियों से या दिल्ली से जो वादा किए ना, वो पूरा नहीं किए। अब आपकी जो रेवड़ियों का सच है ना, वो लोगों को आपकी झूठी रेवड़ियों का सच सामने आ रहा है। और हम तो भाई जाएंगे, हम तो विपक्ष में हैं। बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? जो फिर पराली को जिम्मेदारी दे। मध्य प्रदेश में अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो सरकार जिम्मेदार स्टेट की होगी। दिल्ली के पोल्यूशन इज ऑलवेज स्टेट सब्जेक्ट, एजुकेशन इज ऑलवेज स्टेट सब्जेक्ट। ये खाली वही सब पता नहीं कौन पढ़ाई पढ़ के आए हैं, ये अरविंद केजरीवाल, ये सब सारा राज करेंगे, ये सब सत्ता चलाएंगे, ये सब, और दोष देंगे कभी मध्य प्रदेश को, कभी उत्तर प्रदेश को। बात है, पर ये तो राष्ट्रीय समस्या है, तो मिलकर काम करना चाहिए ना जिन सरकार को। जी, मगर आप सोचिए, हम मध्य ग्वालियर में बैठे हैं, ग्वालियर की एक्यूआई और दिल्ली की एक्यूआई में इतना अंतर क्यों है? हम तो आए हैं ना, तो हमारा 10 दिन उम्र बढ़ गया। आज वहां आप जाओगे तो 15 दिन घटा के आओगे, अगर 2 दिन भी रह के आते। लास्ट 2 सवाल हो रहे हैं। किसी पूर्व मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि झुग्गी झोपड़ी में बीजेपी एक दिन रह ली, उसके बाद वो वहाँ के झुग्गी झोपड़ी के लोगों को हटाएंगे, और अगर दिल्ली में सरकार आपकी नहीं आती है तो पानी और बिजली जैसी सुविधा कर देंगे। पानी सब हमारा वीडियो रात का देखिए,
हर आदमी बोल रहा है, औरत बोल रही है, हमें पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। हर घर में खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। और रही बात, ये जरूर ये झूठ फैला रहे हैं एक कि बीजेपी आएगी तो झुग्गियों को तोड़ देगी। झुग्गियां जितनी जमीन पे है वो केंद्र सरकार की जमीन है। केंद्र सरकार 10 साल से सरकार में है। अगर उसको तोड़ना होता तो 2014 में हम तोड़ देते। उस पर इनका अधिकार क्या है? इनका काम सिर्फ उनको पानी देना, उनको गली बनाना, उनकी व्यवस्था ठीक करना, जो इन्होंने नहीं किया। हम उन्हीं झुग्गियों में वहीं पे लोगों को ये सारी व्यवस्था देंगे। चूंकि ये अपना झूठ बोल करके उनको भ्रमित किए हुए हैं, इसलिए हम जैसे ही घुसते हैं ये एक नया झूठा एक मानसिकता फैलाते हैं कि तोड़ देगी। मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल को कि क्या अरविंद केजरीवाल जी तुम्हारे बस में है क्या झुग्गियों को बनाए रखना, अगर जब तक केंद्र सरकार न चाहे? सर, पिछले 3 दिन से संसद सत्र के दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा है लगातार अडानी अंबानी के मुद्दों को लेकर। गिरफ्तारी के बाद आज भी कल तक के लिए स्थगित हो गई, इसलिए तो मैं आपके सामने हूँ। देखो, हमारे यहाँ ना गाँव में कहावत कहते हैं कि खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ा। तो ये सब विपक्ष आजकल हताश है। जो थप्पड़ इन लोगों को महाराष्ट्र में लगा है, आप सोचिए 234 सीट भारतीय जनता पार्टी। ऐसा हम लोग मध्य प्रदेश में ही सुनते थे। मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड अब वहां दोहराया जाएगा। आप देखिएगा 5-6 बार अब खाली भाजपा की सरकार, महायुति की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है। हम सबको एक नजर से देख रहे हैं और सबको कहते हैं एक है तो सेफ है। मध्य प्रदेश ने आंकड़ा दिया है 230 का, यहाँ टोटल 230। देखिए, मध्य प्रदेश ने तो बहुत कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हम आज जिन प्रभात झा जी के आवास पे आए हैं, तो अभी उनके पुष्प पे हमने उनके चित्र पे हमने पुष्प अर्पण किए। तो इन लोगों ने जो मिल करके, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके, कितना परिवार बढ़ रहा है। अब सिंधिया जी भी अपने साथ हैं। सिंधिया जी अलग रहते थे तो ऐसा एयरपोर्ट बना, साथ और वो और मोदी जी साथ हो गए तो देखो एयरपोर्ट कैसा हो। राहुल गांधी के साथ हाथ मिला कहा जा रहा है, एक है तो सेफ है। नहीं सोशल मीडिया पे भैया, हम तो जब संसद में मिल, कल तो आप प्रधानमंत्री के साथ भी राहुल गांधी को देखे होंगे। जब ऐसे नहीं देखे जैसे हम दोनों को देखे। नहीं, हम लोग रास्ते में मिल जाते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं राहुल जी। हम मुस्कुरा के मिलते हैं, उनकी मुस्कुराहट गायब है। दिल्ली लोकसभा में पूरा समर्थन देती है भाजपा को, लेकिन विधानसभा में छोड़ देती है। इस बार आ रही है, इस बार आ रही है भाजपा दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को एक भ्रम दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो भ्रम टूट गया है। में आम आदमी पार्टी में जो गए हैं उनको तुरंत अरविंद केजरीवाल ने टिकट की घोषणा कर दी, उनको टिकट भी दे दिया। तो क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं पे उनको भरोसा कम हो रहा है क्या? है ही नहीं है। टिकटों दिया तो 11 को दिया, 11 से ज्यादा कैंडिडेट ही नहीं उनके पास। ये देखिए, इसी को कहते हैं अपने कर्मों से अपनी अंतिम यात्रा लिख देना। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने झूठ से, लूट से, भ्रम से अपना अंतिम चैप्टर लिख दिया। आप मेरी बात आज ग्वालियर में याद रखिएगा। मैं किसी के लिए बहुत हार्ड नहीं बोलता, मगर अरविंद केजरीवाल 2025 चुनाव के बाद और पंजाब के अगले चुनाव के बाद, एकाध उपचुनाव भले ही वो दबाव में जीत लें, आम आदमी पार्टी थी ऐसा कहानी में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एक थी आम आदमी पार्टी, बड़े करप्ट है, बड़े बुरे हैं सब, इनको बुरा शब्द भी कम है। आप कोई गाना लाए हो, टेलर याद दे सकते हो, आप टेलर याद दे सकते हो। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बाबा की जो यात्रा है उसका मूल है कि सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। शास्त्री जी के संग संग हम भी सतपथ पे चलेंगे। राम के थे राम के हैं,
हम राम के रहे।